हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वील बी स्टडिंग डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर है जिससे हम वाटर को एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ वाटर। Analysis of water, what does this include? This is the method which includes determination of different constituents present in water. Determination of different constituents इन वाटर में कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ताकि हम पता कर सकें क्या वो वाटर सूटेबल है भी किसी यूज़ के लिए या नहीं, एंड इफ़ इट इज़ नॉट तो हम उसको ट्रीट करें। तो उसी ट्रीटमेंट के मेथड को हमने एक मेथड का नाम दे दिया हार्डनेस। देर आर वेरियस मेथड्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सूटेबिलिटी ऑफ वाटर, वन ऑफ देम इज़ हार्डनेस। और भी होते हैं जैसे अल्केनिटी जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन वो भी एक मेथड है, कार्बन डाइऑक्साइड, डिज़ोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड, dissolved carbon dioxide and free chlorine. These are certain methods for analysis of water, जिसमें से आज सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं hardness of water. Now for this you need to know what is hardness. हार्डनेस होता क्या है, किसकी वजह से हार्डनेस होता है। देखो, कोई भी एक नॉर्मल वाटर है, हम उसमें सोप लें, अगर लेदर फॉर्म हो जाता है then it is a good water, then it is soft. But अगर leather form ना हो then it is your hard water. Fine. So if we want to know that what is hardness, what are the cause of hardness, yeah, what is hardness? Hardness of water is due to the presence, it is because of the presence of calcium 2 plus or magnesium 2 plus सॉल्ट्स। ठीक है, यानी कि अगर हम ऐसे कंसिडर करें कि ये सोप है, सोप में कैल्शियम 2 प्लस या मैग्नीशियम 2 प्लस का सॉल्ट आ गया, जिसकी वजह से लेदर नहीं बन पाया, यानी कि कोई इनसॉल्यूबल सॉल्ट बन गया, उसकी वजह से उसको हम हार्डनेस बोलते हैं। अब इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? आप कोई भी सोप का फॉर्मूला लो। फॉर एग्जांपल हमने सोडियम स्टीरेट ले लिया। सोडियम स्टीरेट का फॉर्मूला है C17H35COO Na। जनरली सोप्स का फॉर्मूला क्या होता है? वो सोडियम सॉल्ट्स होते हैं हायर फैटी एसिड्स के, सोडियम सॉल्ट्स होते हैं हायर फैटी एसिड्स के। अब उसमें कैल्शियम 2 प्लस का सॉल्ट डाल दिया या उसमें मैग्नीशियम 2 प्लस का सॉल्ट डाल दिया, इसका नाम मैंने क्या बताया? सोडियम स्टीरेट। कैल्शियम 2 प्लस या मैग्नीशियम 2 प्लस का सॉल्ट डाल दिया, फिर क्या बनेगा? नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, COO होल ट्वाइस Ca प्लस बाहर क्या निकला? Na, व्हाट इज लेफ्ट? SO4, Na2 SO4 इज फॉर्म्ड। देन इसमें क्या करेंगे? C17H35COO and you will have your whole twice magnesium over here. What is left? 2NaCl. ये जो बना आपका, ये क्या बना? इनसॉल्यूबल सॉल्ट। इस इनसॉल्यूबल सॉल्ट की वजह से आपके वाटर में लेदर नहीं बन पाता, और अगर लेदर नहीं बन पाया तो तब हम उसको कंसिडर कर लेते हैं दैट दिस इज़ अ हार्ड वाटर। सो अगर व्हाट इज, इफ इट इज आस्क्ड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, द वाटर विच डज नॉट फॉर्म लेदर विथ सोप इज हार्ड वाटर। उसका रिएक्शन कैसे बोल दोगे कि अगर पानी में कैल्शियम 2 प्लस या मैग्नीशियम 2 प्लस का सॉल्ट है और उसकी रिएक्शन हम सोप से करते हैं, वी विल गेट एन इनसॉल्यूबल सॉल्ट। हाउ यू विल राइट द रिएक्शन? किसी का भी सोडियम सॉल्ट ले लिया हायर फैटी एसिड का C17H35COONA, उसमें कैल्शियम 2 प्लस का या मैग्नीशियम 2 प्लस का सॉल्ट डाल दिया, सो यू विल गेट इनसॉल्यूबल सॉल्ट। दैट मीन्स इट इज़ नॉट एबल टू फॉर्म लेदर विद द सोप। फाइन, यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई। हार्ड वाटर, हार्डनेस का ये नॉर्मल बात हुई। नाउ हार्डनेस में यू नीड टू नो टाइप्स ऑफ हार्डनेस। हार्डनेस भी दो तरीके के होते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हार्डनेस? हार्डनेस इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स। क्या क्या? एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस, एक होती है परमानेंट हार्डनेस।
टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है? टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। बाइकार्बोनेट्स, टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है? बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है तो उसको और भी क्या बोल सकते हैं? अल्कलाइन, है ना? तो दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज अल्कलाइन हार्डनेस। हाउ कैन यू रिमूव इट? टेम्परेरी हार्डनेस है, टेम्परेरी हुआ तो बहुत ईजी मेथड क्या होगा? उसको बॉयल ऑफ कर दो। हाउ कैन यू रिमूव इट? रिमूवल का मेथड क्या है? जस्ट बॉयल इट ऑफ। उससे क्या होगा? बॉइलिंग से इट विल कन्वर्ट बाइकार्बोनेट्स टू इनसॉल्यूबल कार्बोनेट्स और हाइड्रोक्साइड्स। जैसे ही वो इनसॉल्यूबल कार्बोनेट्स और हाइड्रोक्साइड बनेगा वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, इजीली आप फिल्टर कर लोगे और रिमूव कर लोगे। फाइन। सो टेम्परेरी हार्डनेस की अगर मैंने क्या बोला, ये किसकी वजह से होता है? बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगर आप रिएक्शन लिखने चलो कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स का, उसको नॉर्मल आप बॉयल ऑफ कर दो, यू विल गेट कैल्शियम का कार्बोनेट जो कि PPT बनता है, जिसको आप फिल्टर कर सकते हो, प्लस वाटर प्लस CO2। ऐसे ही मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, इसको आप बॉईल करोगे, यू विल गेट अगेन मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2। नाउ दिस मैग्नीशियम कार्बोनेट ये इजीली प्रेसिपिटेट आउट नहीं होता, तो ऑलरेडी वाटर है यहाँ पे, रिएक्शन यहाँ पे रुकेगी नहीं। मैग्नीशियम कार्बोनेट में वाटर के साथ वो रिएक्ट करके वो फटाफट से मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनाएगा जो इजीली प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और आप उसको फिल्टर कर दोगे। तो जैसे ही हमने बॉयल ऑफ किया, एक प्रेसिपिटेट आ गया, इस प्रेसिपिटेट को हम फिल्टर कर देंगे। फाइन। सो आपके टेम्परेरी हार्डनेस का रिमूवल का मेथड ये हो गया। अब अगर परमानेंट हार्डनेस की बात करी जाए, परमानेंट हार्डनेस क्या है? दिस टाइप ऑफ हार्डनेस इज ऑल्सो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। उसमें कार्बोनेट्स नहीं होते, उसमें सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स होते हैं। परमानेंट हार्डनेस में कौन प्रेजेंट होते हैं? परमानेंट हार्डनेस हैव सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+। और इसके जो मेथड्स होते हैं वो स्पेशल मेथड्स होते हैं जिसको हम रिमूव करते हैं, विच वी विल डिस्कस लेटर। राइट। सो अब तक आपने पढ़ा कि वाटर का एनालिसिस जब हम करते हैं तो अलग अलग पैरामीटर्स पे करते हैं, हम देखते हैं उसमें कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं या नहीं हैं। सबसे पहले अगर हम आज बात करेंगे, हम हार्डनेस की बात करेंगे। हार्डनेस होती क्या है, किसकी वजह से होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स की वजह से हार्डनेस होती है। किसी भी सोप में अगर लेदर नहीं बन रहा है तो वो हार्ड होता है वाटर। तो इसका मतलब ये हुआ। हार्डनेस भी दो टाइप के होते हैं, टेम्परेरी एंड परमानेंट। टेम्परेरी हार्डनेस बाइकार्बोनेट्स की वजह से होता है, परमानेंट हार्डनेस सल्फेट्स और क्लोराइड्स की वजह से होता है। टेम्परेरी हार्डनेस को इजीली बॉयल ऑफ कर दिया जाता है जिसकी वजह से प्रेसिपिटेट आएगा एंड वी कैन ईजिली फिल्टर इट ऑफ। फाइन। So this is normal definitions or normal terms which we are going to use for determination of hardness in EDTA method. EDTA method से पहले अब hardness पता चल गया, कितने टाइप की hardness होती है वो पता चल गया। इसको जानने के बाद आपको पता होना चाहिए कि हार्डनेस एक टर्म्स में, एक इक्विवेलेंट्स में कैलकुलेट होती है। उसको क्या बोलते हैं? हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। इसका रीज़न क्या है यूज़ करने का, कि हमें जब भी वाटर की हार्डनेस कैलकुलेट करनी है हम कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट्स को यूज़ करेंगे। पहला रीज़न, कैल्शियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर वेट आता है वो कितना आएगा अगर आप ऐड ऑन करोगे? 100, विच मेक्स कैलकुलेशंस ईजियर। द वेरी फर्स्ट पॉइंट, कैलकुलेशन ईजी हो गई 100 यूज़ करते ही। सेकेंड, इट इज़ द मोस्ट इनसॉल्यूबल सॉल्ट। इट इज़ द मोस्ट इनसॉल्यूबल सॉल्ट एंड देयरफॉर कैन बी ईजीली, क्या हो जाएगा? इनसॉल्यूबल है तो ईजीली प्रेसिपिटेटेड आउट इन
वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो अगर आपसे पूछा जाए, कोई भी ऐसे जनरल भी पूछ ले कि सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट के फॉर्म में क्यों बात करते हो आप, क्यों? क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट 100 है, इजी कैलकुलेशन हो जाती है, और दूसरा इट इज़ द मोस्ट इनसॉल्यूबल सॉल्ट विच मेक्स इट ईजी टू प्रेसिपिटेट। इज इट क्लियर? रिप्रेजेंट कैसे करते हो? अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो how to convert various hardness causing salts into CaCO3 equivalent, then we are going to use the formula which is equivalence of CaCO3 is equal to mass of substance, जो substance आप ले रहे हो उसका mass, equivalent weight of substance, mass upon equivalent weight of substance multiplied by equivalent weight of CaCO3। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 का फॉर्मूला क्या हो गया? मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय equivalent weight of substance multiplied by equivalent weight of CaCO3। Now equivalent weight of CaCO3 की बात आ जाएगी, इसको अब और शॉर्टर टर्म्स में अगर बात करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? equivalence of CaCO3 is equal to mass of substance upon molecular mass of substance divide by 2 multiplied by 100 divide by 2। अब ये क्यों करा? हमें पता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 को कैसे लिखा जा सकता है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय 2। 2 क्यों करा? CaCO3 में कितने कैटायंस कितने एनायंस होते हैं? Ca2 प्लस CO3 2 माइनस। या तो जब हम मॉलिक्यूलर वेट की टर्म्स में बात करते हैं तो कैसे कर देते हैं? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट कितने के बराबर आता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। n फैक्टर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ कैटायंस या एनायंस। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना था कैल्शियम कार्बोनेट का? 100। उसमें n फैक्टर कितना आ गया? 2। सो वी हैव डिवाइडेड इट बाय 2। This is the normal way or normal method of writing your equivalent of CaCO3। अब अगर बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में बात करें, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 2 है, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 2 है। अगर अब एक फाइनल फॉर्मूला हम लेकर आएँ, इट वुड बी इक्विवेलेंस ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास, जो नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, मल्टीप्लाइड बाय 100। सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ CaCO3। ओके, नाउ देयर आर वेरियस यूनिट्स ऑफ हार्डनेस। 4 यूनिट होती हैं हार्डनेस की, यूनिट्स ऑफ हार्डनेस। एग्जाम में 2 मार्कर में यूजुअली ये क्वेश्चन आता है दैट व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ हार्डनेस एंड इट्स रिलेशंस। देयर आर 4 यूनिट्स ऑफ हार्डनेस। सबसे पहला जो मैं बात कर रही हूँ, ppm। ppm की फुल फॉर्म पार्ट्स पर मिलियन। इट इज़ पार्ट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। किसकी टर्म्स में बात करनी है? कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में ही बात करनी है। सो पार्ट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस पर 10 to the power 6 पार्ट्स ऑफ वाटर। कितने पार्ट्स ऑफ वाटर में? 10 to the power 6 पार्ट्स ऑफ वाटर में कितना कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। नेक्स्ट यूनिट है मिलीग्राम्स पर लीटर। मिलीग्राम्स पर लीटर क्या है? नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3, मिलीग्राम्स में बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस
पर लीटर ऑफ वाटर, है ना। तो 1 mg पर लीटर को तुम कैसे बोल सकते हो कि भाई 1 mg पर लीटर इज इक्वल टू 1 mg ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस पर लीटर वाटर। और 1 लीटर वाटर में कितना ग्राम्स होता है? 1000 ग्राम, है ना। बट 1 लीटर ऑफ वाटर weighs 1000 ग्राम, है ना। तो 1000 इंटू 1000 विल गिव मिलीग्राम्स, ग्राम्स को मिलीग्राम्स में कन्वर्ट कर रहे हो। तो यहाँ से पता चल गया कि 1 mg पर लीटर इज इक्वल टू 1 mg पर 10 to the power 6 mg, मतलब कि 1 ppm। अगर शॉर्ट में बात करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में, तो 1 mg पर लीटर इज इक्वल टू 1 ppm। तो अब तक 2 यूनिट पढ़ी है आपने, ppm और mg पर लीटर। ppm 10 to the power 6 पार्ट्स ऑफ वाटर में होता है, mg पर लीटर नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3 पर लीटर ऑफ वाटर। थर्ड यूनिट जो है उसका नाम होता है डिग्री क्लार्क, क्लार्क्स डिग्री, ठीक है, डिग्री क्लार्क। दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट। डिग्री क्लार्क क्या होता है? 1 डिग्री क्लार्क बराबर होता है, पहले मैं 4th यूनिट भी बता देती हूँ फिर बताऊँगी। डिग्री क्लार्क के बाद 4th यूनिट होती है डिग्री फ्रेंच, डिग्री फ्रेंच। सो थर्ड यूनिट पे आते हैं, दैट इज डिग्री क्लार्क। हाउ इट इज रिटन? डिग्री क्लार्क होता है कि 1 डिग्री क्लार्क में 1 पार्ट CaCO3 का इक्विवेलेंट का होगा 1 पार्ट ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस पर 70,000 पार्ट्स ऑफ वाटर। ये तो हो गया पार्ट्स ऑफ वाटर में एक्सप्लेन करने के लिए, पर डिग्री क्लार्क एक्चुअल में है क्या? इट इज़ द नंबर ऑफ ग्रेन्स। उन्होंने अपनी टर्म्स में बात करी, इट इज़ द नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस पर गैलन ऑफ वाटर, ठीक है, पर गैलन ऑफ वाटर। तो सीधा सीधा इसको समझो, पर गैलन ऑफ वाटर में 70,000 पार्ट ऑफ वाटर होता है। तो एक नंबर ऑफ ग्रेन्स की जगह पे 1 पार्ट ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस पर गैलन ऑफ वाटर की जगह पे पर 70,000 पार्ट ऑफ वाटर। दिस इज योर डिग्री क्लार्क। 4th यूनिट वॉज डिग्री फ्रेंच। Degree French was, it is the parts of CaCO3 equivalent per 10 to the power 5 parts of water। तो सारी चारों के चारों डेफिनेशन में, चारों के चारों यूनिट में, इट इज़ द टॉक ओनली अबाउट पार्ट्स ऑफ वाटर इन हाउ मच पार्ट ऑफ वाटर। सब एक दूसरे में यूनिफॉर्म हो चुके हैं। अब अगर इनके बीच में रिलेशनशिप आएगी, सो यू नीड टू नो द रिलेशनशिप, एंड द रिलेशनशिप सेज दैट 1 ppm इज इक्वल टू 1 mg पर लीटर इज इक्वल टू 0.1 डिग्री फ्रेंच is equal to 0.07 डिग्री क्लार्क, isn't it? 0.1 डिग्री फ्रेंच की जगह पे अगर, अब तो ये एक नॉर्मल कन्वर्जन है जो आपको याद रखना है। अब मैं इन्हें बाकी तरीके से भी कन्वर्ट करके दिखा रही हूँ। 1 डिग्री फ्रेंच में, इट इज़ मैथ्स ओनली, 1 डिग्री फ्रेंच में कितना ppm होगा? 0.1 इक्वल टू 1 हो गया तो 10 ppm आ गया। 1 ppm कितने के बराबर होता है? 1 mg पर लीटर के, ppm की जगह पे mg पर लीटर आ गया, वो कितने के बराबर हो गया? 0.7 डिग्री क्लार्क। अब अगर मैं 1 डिग्री क्लार्क की बात करूँगी तो 14.3 ppm, ppm की जगह पे
mg/L, उसकी जगह पे 1.43 डिग्री फ्रेंच। ये 3 यूनिट का कन्वर्जन आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, आप ऊपर वाला याद रखो, बाकी अपने आप कन्वर्ट होता चला जाएगा। 1 ppm इज इक्वल टू 1 mg/L इज इक्वल टू 0.1 डिग्री फ्रेंच इज इक्वल टू 0.00 डिग्री क्लार्क। ठीक है। नाउ देर आर वेरियस मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। थैंक यू। Please subscribe to the channel, and in the next video we'll be studying EDTA method for the determination of hardness of water. Thank you.